णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की चर्चा, इसमें अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 1। हम लोग बाबूजी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए जाके। 4 तारीख से प्रोग्राम था, 4, 5 और 6। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। बहुत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सब के ऊपर गोष्ठियां रही। और विद्वानों को जो टॉपिक दिए गए थे वो सब इसी पुस्तक के आधार से उन्होंने सारी चर्चा की। चैतन्य की चहल पहल और चर्चा चैतन्य की। बाकी बाबूजी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, बाबूजी के जन्म से लेकर बालक युगल से लेकर युगल जी बाबूजी तक। परिवार इतना बढ़िया कि सबके सब नाती पोते, सबके सब स्वाध्यायी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और पूरी तत्व चर्चा, तीनों टाइम तत्व चर्चा ही रही। कुछ प्रयोग भी रहे वहां पर। बाबूजी के सम्मान की उन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। बहुत भव्य समारोह था ये। सारे देश के सारे दिग्गज विद्वान सब वहां पहुंचे थे। चलिए अपन अपनी चर्चा शुरू करते हैं। 3-4 दिन हो गए। अपन एक बार फिर से शुरू से जो मेन टाइटल है वहां से देख रहे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि अभिप्राय का दोष क्या है। इसमें बहुत सुंदर बात आई थी कि दो मिथ्या दृष्टि को दोष तो अनंत है। यहाँ एक एक दोष को नहीं गिनने बैठना। मूल में जो दोष है सो अभिप्राय का दोष है। और अभिप्राय का दोष भी क्या है कि त्रिकाली ध्रुव का अदर्श है। उसका श्रद्धान नहीं। मैं कैसी गंभीर बात है, गजब की बात है। मैं आत्मा हूं और मुझे ये विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा। ये विश्व का सबसे बड़ा दोष है। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह के आगे छोटे दोष है। अब कह रहे हैं कि गरज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेकंड, गरज होनी चाहिए। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने जितना, सुनने सुनाने, लिखने लिखाने का प्रोग्राम नहीं है। हमें ये गरज होनी चाहिए। अगर कार्य से बोलो तो मुझे सुखी होना है, भव समुद्र में नहीं डूबना, दुखी नहीं होना, ये कार्य है। कारण से कहो तो मैं कौन हूं मुझे ये जानना, ऐसी गरज होनी चाहिए। होश ही नहीं है, होंगे हम कोई। अभी तो हम स्त्री हैं, अभी तो हम पुरुष हैं, अभी तो घर वाले हैं, अभी तो बच्चे हैं, पत्नी है, दुकान मकान है ना। गरज होनी चाहिए मैं कौन हूं। ये टॉपिक यहाँ पर आया है ना। फिर कह रहे हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है कि हम टाइम टू टाइम 1 घंटे बैठेंगे, आधा घंटे बैठेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार निर्णय हुआ तो फिर वो निरंतर रहता है। निर्णय होता है वन टाइम, वो रहता है लाइफ टाइम। ख्याल में आई बात? ऐसा प्रीति पूर्वक स्वीकार करने पर चैतन्य की महिमा सहज आती। महिमा, अब ये शब्द है, भैया महिमा लाओ, अपने से प्रीति करो, महिमा लाओ, रुचि बढ़नी चाहिए, रुचि अनुयायी वीर्य है।
तो ये सारे के सारे उपदेश हैं। वास्तव में देखा जाए, जैसे जैसे अपना परिचय होता है, मैं कौन हूं ऐसा हम वो ज्ञान में अपना परिचय आता है, खुद का परिचय आता है, तो रुचि प्रीति महिमा सब डेवलप हो जाती। परिचय के बिना कभी रुचि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती, परिचय के बिना महिमा ही नहीं आती। तो अब बोलते रहो महिमा लाओ, महिमा लाओ, महिमा लाओ। द्रव्य गुण पर्याय से परिचय होना चाहिए, तो प्रीति आएगी अपनी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं, विचार और वस्तु। बहुत गजब की बात आई थी यहाँ पर भी। वस्तु का विचार होता है पूर्व भूमिका में। ये सब विचार हैं, ये चर्चा चल रही है ना, ये विचार है। तो वस्तु का निर्णय करने के लिए, वस्तु तक पहुंचने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, मैं कौन हूं ऐसा जानने के लिए पूर्व में तो विचार ही होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन विचार अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। जो विचार में ही सेटिस्फाई हो जाता है उसको वस्तु नहीं मिलती, वस्तु नहीं मिलती। हमें ऐसा ऐसा विकल्प हो गया, क्या विकल्प हो गया? मैं, हाँ मैं तो आत्मा ही हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो ये तो विकल्प हुआ। इस विकल्प में आत्मा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे विचार करो, नीचे अथाह समुद्र, जल राशि अथाह समुद्र, शीतल शांत गंभीर, और लहरें ऊपर ऊपर है। तो ये विचार, विचार में क्या, लहरें लहरें हैं ये तो विचार की। कभी मंद होता, कभी तीव्र होता, कभी घटता, कभी बढ़ता, ये लहरें हैं। और अथाह समुद्र तो शांत गंभीर समुद्र तो उसके तल में है। ख्याल में आ रही है बात? अब बस इतना सा ट्विस्ट है कि जहां ये विचार है, जहां विचार है वहीं आत्मा है। कोई अलग जगह नहीं है आत्मा। आत्मा मतलब मैं। ख्याल में आ रही है बात? तो ये वस्तु और विचार का, और उसमें बहुत गजब की बात आई थी कि विचार आता है और विचार को व्यवधान जानता है, और फिर भी प्रीति पूर्वक विचार करता है। गजब हो गई। ख्याल में आ रही है बात? विचार क्या है? आत्मानुभूति में व्यवधान है, फिर भी प्रीति पूर्वक विचार है। गुरुदेव श्री इसको ऐसा बोलते थे कि अशुभ से बचने के लिए शुभ करता है, अन्य अन्य के चिंतन से, फालतू चिंतन से बचने के लिए अपना चिंतन करता है। लेकिन उसको पता है कि ये चिंतन मात्र मैं नहीं हूं, ये तो लहर है। चिंतन क्या है? लहर। भगवान आत्मा क्या है? समुद्र। अब बोलो, एक लहर में और समुद्र में जमीन आसमान का अंतर। समझ आ रही है बात? ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं, आनंद की भी कामना नहीं है। अपन थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं जिससे कि अपन वहां तक पहुंच जाएं, और 3-4 दिन हो गए तो भूल जाते हैं अपन। तो वो क्रमिक से अपनी बात बनेगी। आनंद की भी कामना नहीं। आनंद की कामना क्यों नहीं? हमें तो सम्यक दर्शन करना है, काय के लिए? एक सुखी होने। ये मिथ्या अभिप्राय है, रॉन्ग है। मुझे जानना है मैं कौन हूं। अपना ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, अपना विश्वास ही सम्यक दर्शन है। और जब अपना विश्वास होगा तो आनंद तो होना ही होना है। वो उसका रिजल्ट है, फल है आनंद। कैसे? अब ये एग्जाम्पल से समझना पड़ता है। अकेले एक एक शक्ति, एक गुण से ये वाली बात पकड़ी जाती। कैसे? मैं मेरे को जानता ही नहीं, तो फिर जानना तो हो गई।
मैं कौन हूं ये नहीं पता, लेकिन ज्ञान में तो विषय बनेगा। जानने से खाली तो कभी भी नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूं ये विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास तो होगा। विश्वास की पर्यायता उत्पन्न होगी। स्वभाव का आनंद नहीं, स्वभाव में लीनता नहीं, तो चारित्र की परिणति कहीं तो स्थिर होगी, लीन कहीं तो होगी। ख्याल में आ रही है? तो वो ज्ञान क्या जान रहा है? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर हूँ। अब दुनिया में देखा जा रहा है कि ये शरीर है ना, ये फॉर टाइम बीइंग साथ रहता है, ये उसे पता है पहले से। तो प्रत्येक जीव को एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सबको मरण का भय है। सबको। कहाँ से आया ये भय? ये भय निरर्थक नहीं है, फालतू। तू मरेगा तो है नहीं, वो मरण का भय है सबको। सारे अज्ञानी जीवों को एक इंद्री से संगी पंचेंद्री। और जब ये जाना, अरे मैं आत्मा हूं, तो अब आत्मा हूं और अविनाशी हूं, मैं मरता ही नहीं हूं, तो क्या हो गया? मरण का भय दूर हो गया। तो मरण का भय दूर होना ही तो आनंद है। ख्याल में आ रही है बात? तो आनंद की कामना नहीं है। कामना किसकी है? मुझे जानना है आत्मदेव कैसा है, मुझे जानना है एग्जैक्टली मैं कौन हूं। तो आनंद तो उसका रिजल्ट है। तो कामना किसकी है? स्वयं को जानने की। कारण दृष्टि है, कार्य की दृष्टि नहीं। ठीक है? ऐसा। आगे क्या बात आ रही है? विचार में भी सरसता आना चाहिए, शुष्कता नहीं। ये सरसता शुष्कता की भी अपन ने चर्चा की थी। सरसता शुष्कता मतलब क्या? शुष्कता उसको कहते हैं कि जैसे अभी वहां पे भी एग्जाम्पल दिया था और अपन ने भी चर्चा की थी कि अभी पूछो कि तुम कौन हो, कि जीव। शरीर कौन है, कि पुद्गल। पुद्गल से लाभ हानि होती है कि नहीं होती? धन में सुख होता है कि नहीं होता? सभी बोलेंगे धन से सुख नहीं होता। अब धन का हो गया लॉस, तो अब दुखी हो रहे, हैरान हो रहे, परेशान हो रहे। इसको कहते हैं शुष्क ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? तुम बोल तो सही रहे हो आगम के अनुकूल, लेकिन तुम्हारा दुख तो मिटा ही नहीं, प्रसन्नता तो आई नहीं। तो खाली बोल रहे, तो इस ज्ञान को अकेला बोलना, राइट आंसर करना, किसी और को समझा देना, और अपनी अपने जीवन में, अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र में अपना ज्ञान अपडेट नहीं हुआ, श्रद्धा अपडेट नहीं हुई, चारित्र की परिणति में निर्भरता नहीं हुई, तो ये पूरा शुष्क ज्ञान। जिस ज्ञान से आपको आनंद नहीं हुआ वो शुष्क ज्ञान है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। इस विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ज्ञान से सॉल्व नहीं होती हो। तो जिस ज्ञान में समाधान है, अपना समाधान, अपने लिए समाधान, वो ज्ञान कैसा है? सरस। और जिस ज्ञान में समाधान नहीं है, बोल रहा है मिट्टू तोता जैसा। ये भाई जी का ये प्रवचन सुना, बोल रहे महसूस करो इन चीजों को। कैसा? कि अभी आपसे पूछें कि अभी तुम्हें कोई दुख है, अभी की चर्चा समझो, अभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? इसके आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी कोई दुख है अभी? कि नहीं, अभी तो हमें कोई दुख नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया स्वाध्याय चल रही है, अभी तो हमको कोई दुख नहीं है। तो सुनो, दुख जब तक फर्स्ट प्रोसेसिंग नहीं हो जाती ना, तो वो दुख मिटता नहीं है। सत्ता में पूरा दुख पड़ा है। क्या कहा? व्यक्त नहीं हो रहा। गर्मी लगी, पंखा खोल दिया, एसी ऑन कर लिया, क्या है दुख है? कुछ नहीं दुख है।
और अभी लाइट चली जाए, फिर तब वो व्यक्त होता है। ख्याल में आ रही है बात? जब कोई कोई ऐसी बात घटित होती है ना, जो अपने को लोक में प्रतिकूल लगती है, वो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होने पर बाह्य में कितनी प्रसन्नता दिखाई दे, अंतरंग में सारा का सारा दुख विद्यमान है। ख्याल में आ रही है बात? वो तो साता के होने पर वो व्यक्त नहीं हुआ है, खाली व्यक्त। लेकिन अंतरंग में अभी खबर आ जाए, अरे आपके बच्चे को ऐसा ऐसा हुआ, तो अभी तो अभी यार अभी सुनते सुनते बस वो वीडियो ऑफ हो जाएगी, जिनवानी रख जाएगी, और अभी तो हमें कोई दुख नहीं लग रहा। पकड़ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारे दुख विद्यमान है, व्यक्त नहीं है लेकिन विद्यमान है सत्ता में, सब पड़े। अब जब वो प्रोसेसिंग हो जाए तब दुख मिटता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। ठीक है, देखो ये वाली बात हो गई, विचार में सरसता आना चाहिए। ठीक है, अपनी चर्चा खूब हो गई थी। मिथ्या दृष्टि और साधक के उपयोग का स्वरूप। हम्म तब कितनी बातें करी यहाँ पर कि मिथ्या दृष्टि, ओहो, बहुत चर्चा चली वहां पे इस बात की। मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, अकेली दृष्टि मिथ्या है, आत्मा मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है। अब आत्मा को आत्मा नहीं जानना, आत्मा को आत्मा नहीं मानना, ये मिथ्या दृष्टि बना है, तब तो उसको मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि जैस अब उसके ज्ञान में जितने विचार चलते हैं, जितने भी विचार चलते हैं, वे सब की सब कल्पनाएं हैं। यहाँ पे एक बीच में लाइन आ रही है, मिड लाइन, 1 2 3 4 5 6। मैं जितनी कल्पनाओं में उद्यम करता हूं वे सभी व्यर्थ जा रही हैं। अब कैसे समझ में आएगी ये वाली बात? रखो फटाफट दर्पण, जल्दी से, फटाफट इधर लगाओ दर्पण, ज्ञान दर्पण। अब ज्ञान में झलक रहा, अज्ञान में कुछ भी लगा लो। एक सुंदर साड़ी झलकी, झलकी, मेरे में तो कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ। अब एक कल्पना है, चल स्टार्ट है कल्पना, कितनी अच्छी है। अरे तुझे क्या, दर्पण को साड़ी क्या अच्छी है? अब एक कल्पना चल रही है, राग द्वेष, बेकार है, उनने ऐसी दे दी, हमने तो ऐसी दी, लगा लो विस्तार बहुत लगा लो हर बात का। अब वो दर्पण में, यहाँ ज्ञान दर्पण, जो देह रूप भी नहीं होता, जो स्त्री नहीं है, जो ज्ञान दर्पण, वो बाहर में बच्चा दिखाई दिया, कितना अच्छा है, हमारा बेटा तो बहुत बहुत पढ़ता है, हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है। अब ये कल्पना नहीं है, ये फालतू। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कैसे समझ में आएगी, ये कल्पना है। एक भी पदार्थ अंदर भीतर नहीं आ रहा, एक भी पदार्थ अंदर भीतर नहीं आ रहा अभी यहाँ। बोलो, इस समय मैंने कल किसी से बात चल रही थी, मैं तभी ये वाली बात बोल रही थी, इस समय मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अभी इसी समय, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, अभी इसी समय। बोलो, शांत गंभीर ज्ञान समुद्र, एक प्रणति उत्पन्न हो रही है, स्वाध्याय करूं, और वो भी ज्ञान में झलक रही है, वो तक ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। इतना शांत गंभीर समुद्र, अभी अभी मैं हूं, अभी इसी समय, इसी समय, आगे पीछे की बात नहीं कर रहे, इसी समय। और इसी समय वो आंध्र प्रदेश, टोडरमल जी ने सब लिखा है कि जैसा भाव होता है वैसे ही आंध्र प्रदेश हिलते हैं। देखो कितने इतने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर ये जिन शासन नहीं हो तो ये अच्छे अच्छों के ज्ञान में नहीं आ सकती बात।
बोलो, टोडरमल जी ने कितनी गजब की बात लिखी है, क्या लिखी है? जैसा भाव होता है वैसे ही आंध्र प्रदेश हिलते हैं। तो ऊपर से नीचे मूवमेंट तो हर समय चल रहा है, वो एक अलग है। ठीक है। अब बोलने का भाव है, तो जिस जिस प्रदेशों के अकॉर्डिंग पैर में गमन हो, वो वाले प्रदेश नहीं हिल रहे, ऐसे ऐसे वाले। इधर होठ दंत तालु वाले प्रदेश हिल रहे हैं। तो पैर स्थिर है ना अभी, बिल्कुल। और अभी मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? इधर। इस ज्ञान को अनादि का अभ्यास है ये, कि बोलने की क्रिया किधर से होती है, तो कौन से आंध्र प्रदेश हिलना। ये सारा कार्यक्रम अबुद्धि पूर्वक चल रहा है। और अभी आप जैसे ये खत्म हुआ ना, तो अभी रहेगा कि हाथ जोड़ने हैं। जैसे ज्ञान में विकल्प आएगा, अभी हाथ जोड़ने हैं जावाणी के ज्ञान से। तो ये वाले आंध्र प्रदेश हिलने लग जाएंगे ऐसे करने के लिए। और समझाना है तो ऐसे ऐसे उंगली हो रही है, ऐसे ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान शब्दाचार्य, ऐसे ऐसे। मतलब इसमें कोई काल भेद नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रही है, आप विचार। अबुद्धि पूर्वक एकदम। ख्याल में आ रही है बात? तो उसका निमित्त पाकर शरीर के परमाणु हिलते हैं। शरीर के परमाणु का निमित्त पाकर भाषा वर्गणा शब्द रूप वर्णमन करती है। और ये ज्ञान कल्पना लोक में जिंदगी जी रहा है, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं पाया। बोलो, ये कल्पनाएं नहीं है ये पूरी की पूरी, तू ना बोला ही नहीं। ये कल्पनाओं में जी रहा है और दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, फालतू में। देखो, एक एक कल्पना को सामने खड़ी करो। अभी फोन आया, शांतनु का प्रमोशन हो गया। और कल्पना की दुनिया, कल्पना में था ना पहले से ही, तो कल्पना की दुनिया चालू हो जाएगी। वो खबर आए, डिमोशन हो गया, और हमारे पास कल्पना ही नहीं है। हमारे पास कोई कल्पना नहीं है कि मैं तेरा तू मेरा। कोई इस विश्व में मेरा नहीं। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता हो सकती नहीं। कोई किसी के लिए आवश्यक होता ही नहीं है दुनिया में। कोई किसी का कुछ भला बुरा करता ही नहीं है पूरी दुनिया में। अब प्रमोशन हो डिमोशन हो, जिसके पास कल्पनाएं नहीं है वो दुखी नहीं होगा। जो कल्पना लोक में जी रहा है, वो बार बार अपने को कभी सुखी समझेगा, दुखी समझेगा। और नई 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 कल्पनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। ये मिथ्या दृष्टि के उपयोग की स्थिति है। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, आप बंदर को देख लो, बंदरिया को देख लो, उसके बच्चों को देख लो, हाथी के बच्चों को देख लो, गाय के बच्चों को देख लो। जैसे वे कल्पना में जी रहे हैं, ऐसे मनुष्य, संगी पंचेंद्री मनुष्य, जैनी, स्वाध्यायी, गुरुदेव की जय बोलने वाला, कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार पढ़ने वाला, वंदित सब सिद्धे कहने वाला भी कल्पना लोक में जी रहा है। तो बड़ी बड़ी गोष्ठियों में हम भी बोले, तुम भी बोले, और कल्पना लोक में जीवन जी रहा है, चल रहा हो। बोलो, विचार करो। ख्याल में आ रही है बात? और ये वस्तु का निर्णय हुए बिना ये कल्पनाएं समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मुझे पंडित साहब की बार बार याद आती है कि ये पूरी जिनवाणी की समझ भी अंतर्मुखी परिणाम में होगी। और अंतर्मुखी परिणाम के बिना इस जिनवाणी की समझ भी नहीं डेवलप हुई, सच्ची समझ नहीं बनेगी। तो वे द्रव्य गुण प्रयास से बात करते होंगे और तुम शरीर खुद सुनते रहोगे। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है। वक्ता भी, वहां पे एक भाई ने बोला था बहुत अच्छा, हमको, अरे बहुत अच्छा, हमको अच्छी अच्छी बातें नहीं चाहिए। अच्छी अच्छी से करेंगे क्या? आप तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। वस्तु स्वरूप का निर्णय अच्छा, सच्चा भी है और अच्छा भी है। सच्चा चाहिए, सच्ची बात चाहिए।
तो किसी हजारों करोड़ों में से कोई दो चार की ट्यूबलाइट जगे। सच्ची बात। अच्छी अच्छी नहीं। पंडित साहब बोलते हैं मंदिर से बाहर निकलोगे कौन सी चप्पल पहनोगे, अच्छी कि अपनी, अच्छी कि सच्ची, बोलो। कौन सी गाड़ी में बैठोगे, बस स्टैंड पे जाओगे कौन सी, ये अच्छी है बस, बहुत अच्छी नई एकदम आज ही आई है, कितनी अच्छी नई बस है, अच्छी में बैठोगे सच्ची में। बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, कौन से बच्चे को उठा लाओगे, अच्छे को जो सबसे सुंदर हो गोल गोल मटोल मटोल, बोलो। अपना अपना कालू काला कलूटा भी राजा लगेगा। समझ में आ रही है। जो अपना होता है वो ही अच्छा होता है, अपना ही अच्छा होता है ऐसा। ठीक है। अभी देखो, अब अपन अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, हालांकि ये भी हो गया था, स्पीड में पढ़ेंगे। साधक होने के बाद उपयोग और परिणति की स्थिति, हालांकि चर्चा बहुत डिटेल में है, दो तीन बार हो गई थी, फिर भी स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। साधक होने के बाद उपयोग और परिणति की स्थिति क्या है। साधक होने पर पहली स्थिति तो वो अंतर्लीनता, अनुभूति, आत्मानुभूति और स्वसंवेदन होता है। उसके बाद उपयोग बाहर चला जाता है। जैसे सबसे पहले तो उपशम सम्यक दर्शन होता है, तो उसकी स्थिति केवल मध्यम अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त समाप्त होते ही बाहर के पदार्थों की उपयोग और उपयोग चला ही जाता है। बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग जाने पर भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। यह है इंपॉर्टेंट बात, ख्याल में आ रही है बात। सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, भले ही बहिर्मुखी उपयोग हो जाए। अब आप उपयोग को देखो, शरीर मत देखो। बात आत्मा की चल रही है तो आत्मा को देखो। अब बहिर्मुखी उपयोग है और वहां युद्ध आदि की क्रिया हो रही हैं, तो आत्मा शरीर की क्रिया नहीं करता। समझ में आ रही है बात। उपयोग बहिर्मुखी है वहां पर। सुनो अभी देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन नहीं छूटता, अर्थात औपशमिक से छापशमिक हो गया। अब ये भी करणान योग से अपन ने तीनों चर्चा कर ली थी कि वो तीन टुकड़े होते हैं पहली बार सम्यक दर्शन औपशमिक होने पर। अब मिथ्यात्व का उदय आ जाए या अनंतानुबंधी में से किसी का आ जाए, सम्यक मिथ्यात्व का आ जाए, तो इन तीनों कंडीशन में लास्टली पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है। और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथा गुण स्थान गिरता नहीं है, चौथा ही बना रहे। तीसरे में भी आ जाए तो तीसरे वाला भी मिथ्यात्व में भी जा सकता है और वापस चौथे में भी आ सकता है, छाप क्षमिक सम्यक में। ये करणान योग से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, समझना। इसलिए बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग जाने पर भी उनमें एकत्व तो कभी नहीं होता। जानना हो रहा है पर द्रव्यों का, जानना हो रहा है पर भावों का, जानना हो रहा है शरीर की क्रिया का, जानना हो रहा है तीव्र क्रोध का, लेकिन न क्रोध में अपना एकत्व है और न शरीर में एकत्व। क्रोध में भी एकत्व नहीं। ओ मुझे कितनी तेज गुस्सा आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मैं तो ज्ञाता हूं, बहुत से बहुत क्रोध का ज्ञाता कहो तो कहो, लेकिन क्रोध का करता नहीं। क्यों, मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव हूं, और उसको पर्याय से बोलो तो ज्ञाता हूं कि करता हूं। एक म्यान में एक ही तलवार। जो अपने को ज्ञाता समझता है तो करता नहीं, और जो करता समझता है सो ज्ञाता नहीं। ख्याल में आ रही बात। ऐसा अब बहुत गंभीर बात है। एकत्व तो कभी नहीं होता, और आत्मा की जो प्रतिष्ठा गौरव गरिमा है उसमें कभी कमी नहीं आती। हीरा गटर में गिर जाए, हीरा में कमी नहीं आती। तीव्र कषाय के परिणाम हो जाएं, शरीर की कैसी कैसी क्रियाएं हो जाएं,
लेकिन वो निर्णय में, अनुभूति में कमी नहीं आती, वस्तु में नहीं आती, तो ज्ञान में भी नहीं आती, श्रद्धा में नहीं आती। चारित्र में लीनता बनी रहती है उतनी, अनंतानुबंधी के अभाव रूप। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, क्योंकि उसने उसको सदा के लिए हृदय में बिठा लिया है। हृदय में मतलब ज्ञान में बिठा लिया है। अब तो अनुभूति हो गई, तो सदा के लिए एक उपास्य देव की तरह सर्वोत्कृष्ट स्थान स्थान पर वो बैठ गया है। ये है सर्वोत्कृष्ट महामहिम देव। ख्याल में आ रही है बात? देखो, दोनों में कंपैरिजन करो। वे भी जीव है और हम भी जीव है, ये सिमेट्री है ना? अब जीव को आत्मा और परमात्मा कहते हैं। जीव को ही आत्मा और परमात्मा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आत्मा पता नहीं और अकेले परमात्मा की विराधना करे, परमात्मा को भी नहीं जाने और अपने को भी नहीं जाने, उल्टा विराधना करे, तो उसका फल क्या है? नरक, 33 सागर। और निज आत्मा की विराधना हो रही है, तो उसका फल क्या है? लास्टली निगोध, अनंत का। इतना बड़ा अंतर है नरक और निगोध में। और उल्टा कर लो, उन परमात्मा की आराधना, उसका फल स्वर्ग। और निज परमात्मा की आराधना, उसका फल छुट्टी, मोक्ष। समझ में आ रही है दोनों में कंपैरिजन? तो वो परमात्मा की उपासना करें कि नहीं करें, कि वो तो उपासना तो उनकी ही सहजपने हो जाती है। क्यों? ये मार्ग वहां से मिलता है, इसलिए उनके स्वरूप को जानने पर अपने स्वरूप को जानते हैं, तो मार्ग वहां से मिलता है ना। तो उनके स्वरूप को जानना ही उनकी उपासना है। ख्याल में आ रही है बात? ये समझना दोनों बातें, ठीक है? कितनी बड़ी बात है। एक उपास्य अब मेरे उपास्य देव कितने हैं? शुद्धात्म और पंचगुरु, जग में शरणों दो। नहीं 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 नहीं। शुद्धात्म, मैं ही शुद्धात्म, जग में शरणों एक। एक, दो नाव में पैर रख के पार नहीं हो सकते। और सुनो, वे 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 पंचगुरु भी यही कह रहे हैं कि तू मत देखे मोय, तेरो शरणों तोय। इसलिए उनको कहते हैं, व्यवहारने से उनको कहते हैं शरण। वे व्यवहारने से शरण है, मतलब सच्ची में नहीं है। व्यवहारने से शरण है मतलब सच्ची में तो वे नहीं है। उन्होंने मार्ग बताया है, इसलिए कहते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और सुनो, तो उनकी विराधना तो नहीं है ये, यही उनकी आराधना है। अपने पिता की आज्ञा में रहना ही उनकी सेवा है। पैर दबाए, उदक चंदन करे, और भगवान ने जो सात तत्व बताए उसका निर्णय नहीं करे, मैं उपास्य देव हूं, ये निर्णय नहीं करे, ये उनकी विराधना है। ख्याल में आ रही है बात? यही आराधना है। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। मैं अपने स्वरूप में रम जाऊं, ये भगवान का अभिनंदन है, यही उनका अभिनंदन है। और तू अपने स्वरूप में नहीं रमता, उन्हीं के आगे बार 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 उदक चंदन करता रहता है, ये उनकी आराधना नहीं है वास्तविक। ख्याल में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए उपयोग बाह्य पदार्थों में भी जाता है, क्योंकि कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी है, टिक नहीं पाता देर तक।
एक स्थान पे, तो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है तो परद्रव्य जानने में आ जाते हैं, तो आ जाओ जानने में। ज्ञान की पर्याय तो मेरी है, ये सफर प्रकाशक में बहुत चर्चा आएगी जबरदस्त। वो ज्ञान की पर्याय तो मेरी है, मेरे से उत्पन्न हुई है, उसकी डिजाइन बन रही है, बस है तो कुछ भी नहीं। तो पर को जानने के काल में भी मैं पूरा हूं, मेरे में कुछ चेंज नहीं आया, नो चेंज, कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ सुधरा नहीं, ऐसा परिपूर्ण पदार्थ, गजब का। ख्याल में आई बात? ऐसा कि अब देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कमजोरी है किंतु चित्त में ये रहता है कि मैं यहां से न हटूं। चित्त में क्या रहता है, मैं यहां से हटूं नहीं, लेकिन हट जाता है, हट जाता है। ठीक है, कुछ पूछना है मीनल बहन जी आपको? हाँ, ये औपशमिक से ये ऊपर अभी, एक सेकंड है, मैं, एक सेकंड, ये सम्यक दर्शन अभी छूटा नहीं है, अर्थात औपशमिक से क्षयोपशम हो गया, ये थोड़ा समझना है। इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, सब मस्ती करो। हाँ, ये समझना है थोड़ा। सब परिणामियों का इतना समझो कि चौथा गुण स्थान से कहते हैं ना, अंतर्मूर्त का होता है, चौथे गुण स्थान छूट ही जाता है, औपशमिक छूट जाता है, औपशमिक छूट जाता है, क्षोपशम में बदल जाता है। इतना समझ लो, ये औपशमिक। समझ लो चौथा गुण स्थान छूटता नहीं है, गुण स्थान से गिरता नहीं है, उसी गुण स्थान में बना रहता है। जब सारी कर्म प्रकृति दबी हुई थी तो औपशमिक कहलाता है, और सर्वघाती दबी हुई है और देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय है, उसको क्षयोपशम की स्थिति कहते हैं। ये कर्म सापेक्ष बात है, सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन भी ऐसा कहता है मैं आत्मा हूं, और छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी यही कहता है कि मैं आत्मा। छायक सम्यक दर्शन भी यही कहता है कि मैं आत्मा। बस भाव फर्क समझो। ठीक हम्म। है, ठीक ठीक। देखो, उपयोग बाहर हम्म। चला जाता है, अर्थात बाहर के पदार्थों का लक्ष्य कर लेता है, चला आला नहीं जाता कहीं। भाषा है, उपयोग बाहर चला गया, कहाँ चला गया? मिठास है ना, चीनी को छोड़ के पानी में चली गई, कहाँ चली गई? कहीं नहीं गई। द्रव्य गुण पर्याय अभेद है सदा उन्हीं प्रदेशों में। समझ में आ रही है? उपयोग बाहर चला जाता है, कहाँ चला जाता है? कि कहीं नहीं चला जाता, पर का लक्ष्य हो जाता है, उसी को कहते हैं बाहर चला जाता है। रहता तो आत्मा में ही है, लेकिन लक्ष्य बाहर के पदार्थ की ओर चला जाता है। बाहर के पदार्थ विषय बनने लगते हैं ज्ञान में। देखो, आत्मा विषय नहीं बन रही, सुनना बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीरता से सुनना। आत्मा विषय नहीं बन रही तो क्या बोलेंगे? पर पदार्थ विषय बन रहे। तो हम्म। आत्मा विषय कहाँ पे बनती है? ध्रुव में, ज्ञान गुण में। कहाँ पे बनती है? ज्ञान आत्मा गुण में। विषय कहाँ पे बन रही थी? ध्रुव में कि ज्ञान गुण में? पर्याय में। बोलो जल्दी। पर्याय में, गुण में नहीं, हम्म। ज्ञान की पर्याय में। जब आत्मा ज्ञान की पर्याय में विषय बन रही थी, तब तब आत्मा कैसी थी? ध्रुव तो ध्रुव ही था। और अब ज्ञान में जो विषय बनने लगे पर, सुनना गंभीरता से, जो विषय बनने लगे पर, वे पर की मेहरबानी से, कर्म के क्षयोपशम से, मेरे इंद्रियों के कारण, मेरे स्वयं के कारण। कुछ नहीं। जो उस ज्ञान में आत्मा झलक रही थी तब, और उसी ज्ञान में पर झलक रहा था तब, मेरे में, दोनों कंडीशन में मेरे में क्या हुआ? बोलो। कुछ अच्छा, नहीं हुआ। जिस अज्ञानी ने आज तक अपने को आत्मा नहीं जाना, उस ज्ञान में पर का ही लक्ष्य हो रहा है अनादि से और आज तक, तो उस, तो भी ध्रुव में क्या हुआ? और जिसने ये वाली बात समझ ली, अब उसके ज्ञान में पर जानने में आ रहा, उसको स्व संवेदन हो चुका, मैं आत्मा हूं, अब तो सील मोहर लग गई। वेदन से भी जान लिया, जिस चीज को क्षोभम ज्ञान से अभी तक जान रहा था, आगम से जान रहा था, गुरुओं के माध्यम से जान रहा था,
उसको उसने चक के ही देख लिया स्व संवेदन से, पूरा स्वरूप ख्याल में आ गया और उपयोग में परलक्ष्य हो गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको? कोई नहीं। कुछ नहीं। हम्म, पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं। जिसने दर्पण का स्वरूप झल समझ लिया, अब दर्पण में दर्पण की ही झलकन है वो, चाहे दर्पण में मोड़ झलक रहा हो, दर्पण को क्या समस्या है? कोई नहीं। कोई नहीं। कुछ नहीं। ओहो, गजब कर, गजब हो अब गया। आए तो। अभी ये जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोग का लोग होते से ही, और अभियाल कुछ कुछ जो कुछ भी हुआ, ये गलत बात है, सही बात है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है। भैया ये अच्छी बुरी खराब ये कहाँ से आ रही है बातें सारी? किधर से आ रही है? समझ में पड़ रही है नहीं पड़ रही? बहुत, इसी का नाम है सामायिक, इसी का नाम है अभ्यास। सामायिक किसका नाम है? पाठ पढ़ लेने का नाम सामायिक नहीं। किसी को सॉरी मात्र बोल देने का नाम प्रतिक्रमण अतिक्रमण, इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है। किसका नाम है? ओहो मैं परिपूर्ण हूं, ये है प्रतिक्रमण। मेरे में कुछ नहीं होता, नो सॉरी नो थैंक यू। समझ में आई बात? ओहो जहां अपने से प्रेम हो गया, नो सॉरी नो थैंक यू। अब किससे राग किससे द्वेष? ख्याल में आ रही है बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं देखो, बाहर के पदार्थ विषय बनने लगे। अब देखो ये ऐसे ही कथन करना पड़ेगा, बाहर के पदार्थ विषय बनने लगे कहाँ? ज्ञान में, मेरे में नहीं। और वो तो उपचार करके कह रहे हैं कि बाहर का विषय ज्ञान में बना। ज्ञान में तो अपने ज्ञानाकार बना है, अपनी डिजाइन, बिना किसी पर की सहायता के। सो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, है ना? वो भी तो पराये हैं, मैं नहीं हूं। वो जो भीतर जो बैठा है चिन्मात्र तत्व, वो मैं हूं। क्या बोला? पदार्थ ज्ञान में गे बनने लग गए। अब कहने में आएगा बाहर का, स्व की अपेक्षा से बाहर का पदार्थ, बाहर की अपेक्षा से अंदर का पदार्थ, तो अंदर बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं? स्व की अपेक्षा से क्या बोलेंगे? बाहर के पदार्थ। तो बाहर की अपेक्षा से क्या बोलेंगे? अंदर का पदार्थ। तो अंदर पदार्थ क्या होता है? ज्ञान में कभी कोई गे बन रहा, कभी कोई गे बन रहा। और वो भी ज्ञान अपने से वो गे बनाता है, उसमें पर का या अपना न ज्ञायक की कोई हेल्प है और ना पर की कोई है। बस क्या पता चल गया, कुछ भी गे बने, मैं तो चिन्मात्र हूँ, चिन्मात्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, चिन्मात्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, चिन्मात्र हूँ। हर ज्ञान में बनने वाले के प्रति कैसा हो गया वो? उदासीन हो गया, निश्चिंत और निर्भर हो गया। कोई भी ज्ञान में गे बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमजोरी के वश पर लक्ष्य होने पर राग आदि उत्पन्न होंगे, लेकिन अब उसका न राग में एकत्व है, न गेयों में एकत्व है। उसका एकत्व इधर आ गया, और राग होने पर उस राग के अभाव की प्रक्रिया करेगा। और बारंबार क्या विचार करता है? अब ये कहने की बात है, करता है, उसको चलता ही है क्या? मैं परिपूर्ण हूं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पूरा कर ले रहे 1 मिनट में। वो भी पराये हैं, मैं नहीं हूं, और भीतर जो बैठा है चिन्मात्र तत्व, वो मैं हूं। ये बात कभी भी भूलता नहीं है। ये तो उपयोग की बात है, और ये तो ज्ञान की बात हो गई। और श्रद्धा तो हिलती ही नहीं है। ज्ञान की बात अलग, श्रद्धा की बात अलग। श्रद्धा में तो, सम्यक दर्शन में तो निरंतर चिन्मात्र 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 है ना। इस प्रकार सारा परिणमन होता है। अब इसका उपयोग अंतर्मुख और बहिर्मुख, ये 2 प्रकार का होता है। तो दोबारा अनुभूति हो जाए, तीसरी बार हो जाए, चौथी बार हो जाए, इसका कोई नियम नहीं। जब योग्यता होगी, अब उस उपयोग को क्या बोलेंगे? अंतर्मुख बहिर्मुख। अभी बोल दिया ना,
कुछ नहीं, उसमें तो गे बनता है अपने अपने अकॉर्डिंगली, बाहर की अपेक्षा से अंतर्मुख और अंदर की अपेक्षा से बहिर्मुख। वास्तव में देखा जाए द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु सदा शांत 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 विद्यमान, परिपूर्ण विद्यमान। ख्याल में आई बात? इतनी आनंद की बात। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दादर जय जिनेन्द्र बच्चाने। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।